हेलो बच्चों, क्लास 10th में इंग्लिश में प्रोज में आपका सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है, द एन्चेंटेड पूल। इसका मतलब है रहस्यमयी तालाब। इसका फर्स्ट सेगमेंट आप पढ़ लिए थे और सेकंड सेगमेंट और कंटिन्यू आगे करते हैं बच्चों। पांडवों की कहानी है कि किस तरह से चारों पांडव, उनके साथ दुर्घटना हो गई थी कि वो पानी पीने गए थे और जो है मूर्छित हो गए थे या किसी ने कर दिया था। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक आवाज़ आई थी, बॉडीलेस वॉइस आई थी। युधिष्ठिर उस आवाज़ की तरफ बढ़े और सुना उसमें, उस आवाज़ में क्या था देखिए। योर ब्रदर डेड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, आवाज़ को नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक द वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहते थे। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनकी तरह मत करो, तुम उनका पीछा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट पैसेज, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि ये शब्द केवल और केवल यक्ष के हो सकते हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और अनुमान भी उन्होंने लगा लिया तुरंत कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें वापस जीवन में लाने का कोई तरीका उन्हें समझ में नहीं आया। ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयज, उन्होंने बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। जब कोई समझ में तरीका आया ही नहीं आगे क्या किया जाए, तो उन्होंने जिस आवाज़ से उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा था और उसी आवाज़ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया या कहा कि कृपया अपने प्रश्न पूछिए। यही विकल्प उन्हें ठीक लगा जो वो कर सकते थे। द बॉयज पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। इस प्रकार उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरे प्रश्न को दागना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट करेज अ मैन इन डेंजर, एक आदमी की रक्षा खतरे में कैसे होती है। तो कैसे होती है, तो उसका उत्तर आया करेज, साहस से होती है। एक आदमी को साहस ही बचा सकता है खतरे से। सेकंड क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज अ मैन बिकम वाइज, किस प्रकार के साहित्य से या किस विज्ञान से मनुष्य जो है बुद्धिमान होता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से मैन डज नॉट वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट मैन इन विजडम दैट इज ही गेट्स विजडम, केवल और केवल बुद्धिमान लोगों की सभा से, बुद्धिमान लोगों की संगति से, बुद्धिमान लोगों के साथ बैठने से वो बुद्धिमान होता है। द यक्ष सेड, यक्ष ने कहा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तीव्र क्या है, क्या चीज़ है हवा से तेज। तब उत्तर आया उसका माइंड, मन, मस्तिष्क हवा से तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा रूखा क्या है। उत्तर आता है अ सोरो स्टिकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। नेक्स्ट, व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, एक साथी का, एक मित्र कौन सा होता है, कौन सा मित्र होता है साथी का, तो क्या है, एक पथिक का मित्र कौन होता है। तो इसका उत्तर आता है बच्चों लर्निंग, सीखना एक साथी का मित्र होता है, एक यात्री का मित्र होता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, एक व्यक्ति जो घर पे रहता है तो घर पे उसका कौन होता है मित्र। तो कौन होता है मित्र बच्चों, इसका उत्तर आता है वाइफ, पत्नी होती है उसकी घर पे रहने वाली सबसे अच्छी मित्र पत्नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में कौन साथ जाता है बच्चों, मृत्यु में कौन साथ जाता है। धर्म, तो वो उत्तर देते हैं केवल धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद केवल और केवल धर्म ही साथ जाता है। धर्म मीन्स द रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, गुड एक्ट्स, अच्छे कामों का रिजल्ट ही धर्म होता है बच्चों। विच इज द बिगेस्ट वेसल,
सबसे बड़ा कटोरा या सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी ही है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा कटोरा है, पात्र है, बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैप्पीनेस? उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, चरित्र जो है वो अच्छे परिणाम का रिजल्ट है। दैट इज व्हाट बाय गिविंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ, आंसर है गुड कंडक्ट। दैट इज व्हाट इज दैट गिवन अप बाय द विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ऐसा क्या है जो हम त्याग दें तो हम सभी के प्रिय हो सकते हैं? प्राइड, घमंड। अगर बच्चों हम घमंड त्याग देते हैं तो हम सभी के प्यारे हो सकते हैं या सभी के प्रिय हो सकते हैं। इफ अ मैन गिव्स अप प्राउड, अगर एक आदमी घमंडी होना छोड़ देगा तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी का ही प्रिय हो जाएगा। ओके बच्चों, आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।